साथियों, मौसम की ताज़ा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें, देश के सभी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दिया है। कहीं गुलाबी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। साथियों, वहीं उत्तर और पश्चिम भारत में ठंड की दस्तक के बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक समेत राज्यों में आने वाले कुछ दिन बारिश के आसार बने हुए। वही ठंड बढ़ने के आसार है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर की शुरुआत तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत कई स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। जी हाँ साथियों, बता दें, मौसम विभाग ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, यानम, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना और माहेराम, रायलसीमा, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश की चेतावनी जारी है। पहले वायु प्रदूषण की मार झेल रही राजधानी दिल्ली के वायु गुणवत्ता को लगातार 5वें दिन बहुत खराब श्रेणी में रही, जबकि शहर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई है। साथियों, बता दे, लेकिन देश के कई राज्यों को अभी भी बारिश का कहर झेलना पड़ रहा। उत्तर भारत में लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में लोगों को बारिश और तूफान का खेर झेलना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से आज के मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने रायलसीमा के लिए येलो ऑरेंज का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने यह भी आगामी 3 दिनों तक यहां भारी बारिश होने के अलर्ट जारी किया। वही पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहाना हो चुका। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही। इस बर्फबारी के प्रभाव से मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा। इसमें राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर चालू हो गई। साथियों, बता दें, वही कई राज्यों को अब घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वही मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स सही नहीं होने से सभी दिल्ली में कोहरे की धुंध छाई रहेगी। यहाँ पर कोहरे के साथ साथ ठंडी हवा भी चलेगी। उत्तर भारत के राज्यों में भी सर्दी का कहर लोगों को झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई राज्यों में तापमान गिरने का अलर्ट जारी किया है। साथियों, बता दें, राजस्थान की हवाओं में एक बार फिर नमी बढ़ने लगी। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। इस बीच मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई। वही जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा, जिससे ठंड बढ़ने की उम्मीद है। वही दिसंबर के पहले सप्ताह के कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने इस बार पिछले सालों की तुलना में अधिक ठंड पड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया। तापमान की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर सीकर में दर्ज किया गया है। साथियों, मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पहले सप्ताह में शीतलहर चलने की संभावना। जिस तरह से पिछले सप्ताह श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित कई जिलों में कोहरा का प्रकोप था, उसी तरह का कहर अब एक बार फिर बढ़ने वाला है। 3-4 दिन की मामूली राहत के बाद इसका असर नजर आना शुरू हो सकता है। साथियों,
मानसून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरा दबाव बन रहा है। ये कम दबाव का क्षेत्र 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों में तेज हो सकता है। साथियों, आपको बता दें, वीडियो पर साथियों बने रहे। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा और तेज हवा चलने की संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। यह कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे फैगल चक्रवात में तब्दील हो सकता है, जिसका अगले कुछ दिनों में बड़ा असर हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र पिछले 6 घंटों में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे तक यह उसी क्षेत्र में केंद्रित था। यह वर्तमान में चेन्नई में 590 किलोमीटर की स्पीड से दक्षिण पश्चिमी में 510 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में इस कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। इसके बाद यह श्रीलंका तट को पार करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और ये तमिलनाडु तट पर पहुंचेगा। स्थिति के कारण तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी है, इसलिए क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दें, फेगल के प्रभाव से तमिलनाडु के ककाडोलौर और मोलियाथुराई और कराईकर में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथियों, इसके अलावा चेन्नई, तिरुवल और कांचीपुरम में पेगलपट्टू, विलुपुरम, एरियालूर और तंजावुर, तिरुवर और नागपट्टनम, पांडिचेरी जिलों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है। साथियों, भारत मौसम विज्ञान के अनुसार यह बारिश दर्ज की गई। इन स्थितियों में तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने और सड़कें बंद होने की संभावना, इसलिए अधिकारियों ने मछुआरों और सावधानी बरतने, समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथियों, बता दें, इसके अलावा भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के 9 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद घोषित कर दिए गए। वे जिले विल्लुपुरम, तिरुवल और कुंडालोर, तंजावुर, तिरुवर, नागपट्टनम, मोलियाथुराई, रामनाथपुरम और चित्तूर। दूसरी ओर चेन्नई, पेगलपेट, एलियालूर और कांचीपुरम जिलों के केवल स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई, लेकिन कॉलेजों में नहीं। अधिकारियों ने सुरक्षा और सड़कों पर जल भराव के कारण एक कदम उठाया ताकि छात्रों और कर्मचारियों को असुविधा न हो। साथियों, बता दें, राजस्थान में कुछ दिनों से पूर्वी और पश्चिम राजस्थान के कुछ शहरों में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर समेत अन्य जिलों में दिन में गर्मी महसूस की जा रही, वहीं पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अलावा माउंट आबू, करौली और फतेहपुर से सर्दी के चलते लोगों को रजाई निकालनी शुरू कर दी। मौसम विभाग के अनुसार महीने के आखिरी सप्ताह में भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना। अगले महीने यानी दिसंबर की शुरुआत में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। जानकारी के अनुसार 24 घंटे के तापमान की बात करें तो प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। दिन में धूप खिलने से सर्दी का असर कम रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथियों, बता दें, जयपुर समेत कई शहर में दिन में सूरज की तपिश तेज होने से सर्दी कम हो गई। मौसम वैज्ञानिकों राज्य में दिसंबर की शुरुआत से उत्तरी राजस्थान में फिर से तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने की संभावना है। साथियों, आपको आगे बता दें, मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर चलने की संभावना। जिस तरह से पिछले सप्ताह श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित कई जिलों में कोहरा का प्रकोप था, उसी तरह का कहर एक बार फिर बनने वाला है। 4 दिन की मामूली रात के बाद इसका असर नजर आना शुरू हो सकता है। साथियों, बता दें, वही
24 घंटे के तापमान बात करें तो प्रदेश मौसम शुष्क रहा। दिन में धूप खिलने से सर्दी का असर कम रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में रहा, 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है साथियों। वही फतेहपुर में 6.6 और चूरू में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि गुन्नी और चली ठंडी हवाओं के बाद पिछले 3 दिनों में सर्दी का असर काफ़ी कम हो गया है साथियों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।